बॉलीवुड की दुनिया हमेशा से ही चकाचौंध और ग्लैमर से भरी रही है। पर्दे पर हीरो और विलन की लड़ाई तो हम सभी ने देखी, लेकिन क्या हो जब ये लड़ाई पर्दे से उतरकर असल जिंदगी में भी हो जाए। आज हम बात कर रहे हैं दो दिग्गज अभिनेताओं की, संजय खान और शत्रुघ्न सिन्हा, जिनके बीच एक ऐसा टकराव हुआ जिसने न केवल इंडस्ट्री में सनसनी मचा दी, बल्कि इसका अंजाम बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। ये बात है 70 के दशक की। इस दौर में संजय खान और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों ही बॉलीवुड में अपनी अपनी पहचान बना चुके थे। संजय खान जहाँ एक मशहूर अभिनेता और निर्माता थे, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने भी खामोश डायलॉग से लेकर अपनी दमदार पर्सनैलिटी तक सबके दिलों में जगह बना ली थी। लेकिन कहते हैं ना, दो मजबूत शख्सियतें जब आमने सामने होती हैं तो टकराव होना लाजमी है, और यही हुआ संजय खान और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच। मीडिया रिपोर्ट्स और कई किताबों में दर्ज किस्सों के मुताबिक ये विवाद शुरू हुआ एक फिल्म की शूटिंग के दौरान। कहा जाता है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। बहस इतनी तेज हो गई कि संजय खान ने अपना आपा खो दिया और शत्रुघ्न सिन्हा को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जी हाँ, संजय खान का ये थप्पड़ बॉलीवुड गलियारों में गूंज गया। शत्रुघ्न सिन्हा, जो अपनी तेज तर्रार और दबंग छवि के लिए जाने जाते थे, वे भी इस घटना से सख्ते में आ गए, मगर वे चुप नहीं बैठे। शत्रुघ्न सिन्हा ने मौके पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन मन ही मन इस अपमान को भूले नहीं। कहा जाता है कि थप्पड़ की गूंज केवल शूटिंग के सेट तक नहीं रही। संजय खान को जल्द ही एहसास हुआ कि ये विवाद खत्म नहीं होने वाला। शत्रुघ्न सिन्हा ने बदले की ठान ली थी। कुछ दिनों बाद ये मामला और भी खतरनाक मोड़ पर आ गया। संजय खान के घर पर अचानक गोलियां चलने की खबर सामने आई। जी हाँ, संजय खान के घर पर गोलियां चलाई गईं। इस घटना ने बॉलीवुड को हिला कर रख दिया। कहा जाता है कि ये गोलियां चेतावनी के तौर पर चलाई गई थी। हालांकि इस मामले में किसी का नाम साफ तौर पर नहीं जुड़ा, लेकिन इंडस्ट्री के गलियारों में सबको पता था कि ये विवाद किस दिशा में बढ़ चुका है। इस घटना के बाद दोनों सितारों के बीच रिश्ते और भी तल्ख हो गए। जहां एक तरफ संजय खान अपने घर पर हुए हमले से हैरान थे, वहीं दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा की चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही थी। लेकिन इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर्स और कुछ साझा दोस्तों ने बीच में आकर दोनों के बीच सुलह की कोशिश कर दी। आखिरकार दोनों को ये समझना पड़ा कि निजी विवादों को इस हद तक ले जाना ना तो उनके करियर के लिए ठीक था और ना ही उनके परिवारों के लिए। एक समय के बाद दोनों ने इस विवाद को शांत कर दिया। हालांकि ये किस्सा सालों तक बॉलीवुड के गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा। संजय खान और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों ही आगे चलकर अपने अपने करियर में काफी सफल रहे। संजय खान ने जहां द बर्निंग ट्रेन, अब्दुल्ला और टीवी पर द फतेह और द ग्रेट मराठा जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स किए, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कालीचरण, विश्वनाथ और दोस्ताना जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। सालों बाद जब इस किस्से का जिक्र किसी इंटरव्यू में हुआ तो दोनों ने ही इसे पुरानी बात कहकर टाल दिया। इस घटना ने ये भी सिखा दिया कि फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध के पीछे भी कई बार ईगो, गुस्सा और पर्सनल टकराव जैसी कहानियां छुपी रहती हैं। लेकिन समय के साथ जब लोग बड़े होते हैं तो पुरानी दुश्मनियों को भूलकर आगे बढ़ना ही बेहतर रास्ता होता है। आज शत्रुघ्न सिन्हा राजनीति में सक्रिय हैं और संजय खान एक सीनियर फिल्म मेकर और लेखक के रूप में सम्मानित हैं। और इस तरह एक थप्पड़ से शुरू हुआ ये किस्सा गोलियों की आवाज तक पहुंचा और फिर वक्त के साथ शांत हो गया। बॉलीवुड में ये किस्सा एक मिसाल भी बन गया कि पर्सनल ईगो और ऑनसेट तनाव किस तरह बड़े विवादों का रूप ले सकता है। फिल्म इंडस्ट्री में ये पहला मौका नहीं था जब दो बड़े सितारों के बीच इस तरह का टकराव सामने आया हो। लेकिन संजय खान और शत्रुघ्न सिन्हा का ये विवाद इसलिए भी सुर्खियों में रहा क्योंकि मामला सेट से बाहर निकलकर सीधे घर तक पहुंच गया था। कई वरिष्ठ कलाकारों और फिल्म मेकर्स ने बाद में इंटरव्यूज में कहा कि ये घटना इंडस्ट्री के नए कलाकारों के लिए भी एक सीख है कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल इमोशंस को अलग रखना कितना जरूरी है। आज भले ही संजय खान और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों इस मुद्दे पर पब्लिकली ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन बॉलीवुड के पुराने किस्सों में ये विवाद एक चर्चित चैप्टर बन चुका है। कई किताबों और डॉक्यूमेंट्रीज में भी इस घटना का जिक्र किया गया है। इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है समय के साथ दोनों कलाकारों ने इस पुरानी कड़वाहट को भुला दिया और अपने अपने जीवन में आगे बढ़ गए। ये घटना ये भी दिखाती है कि चाहे ग्लैमर की दुनिया हो या आम जिंदगी, अहंकार और गुस्से को काबू में रखना ही लंबे और सम्मानजनक करियर की असली कुंजी है।